हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि पूरा एक्सरसाइज 5.3 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज पार्ट 1 करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2, फिर पार्ट 3। ठीक है, इसके पहले एक्सरसाइज 5.1 में कर चुका हूँ, 5.2 भी कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज 5.1 पूरा एक वीडियो में है। एक्सरसाइज 5.2 के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आप जाके देख सकते हो। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है इधर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एस एन निकालना है। ओके, और एपी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला एपी दिया है 2,7,12 अप टू 10 टर्म्स। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 10। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 2। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस विल बी 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। फिर उसके यहाँ पे एस एन निकालना है। तो एस एन क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, n कितना है, 10 है, तो 10 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a विच इज 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी विच इज 5। तो यहाँ पे S10 इक्वल टू 10 अपॉन 2 विच इज 5 ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5। तो यहाँ पे S10 विल बी इक्वल टू 5, इधर 4 प्लस 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ पे 5 इंटू 45 प्लस 4 विल बिकम 49 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 49 इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 24, so that will be 245. So the sum of first 10 terms of an AP is 245. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालना है। ठीक है, एपी क्या है, -37 -33 -29 करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 12। फर्स्ट टर्म क्या है इधर, -37। फिर कॉमन डिफरेंस क्या है इधर, -33 माइनस ऑफ -37, दैट इज -33 प्लस 37 विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स विल बी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की जगह आएगा 12, तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स विल बी 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a विच इज -37 प्लस n - 1 विच इज 12 - 1 इंटू डी विच इज +4। ठीक है, तो यहाँ पे S12 विल बी इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 37 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, 2 ज़ा 6 7 माइनस प्लस 11 इंटू 4। तो यहाँ पे S12 विल बी इक्वल टू 6, यहाँ पे -74 प्लस 44, so that will be S12 will be equal to 6 into -30 which is equal to -180. ठीक है, so the sum of first 12 terms of an AP is -180. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए आपके, 100 हो गए। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1.7 माइनस 0.6 विच इज इक्वल टू 1.1। तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा,
एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे n क्या है, 100 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स विल बी इक्वल टू 100 अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस वन इंटू डी विच इज़ 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे एस 100 विल बी इक्वल टू 100 अपॉन टू विच इज़ 50। यहाँ पे 0.6 इंटू टू विल बिकम 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो यहाँ पे एस 100 विल बी इक्वल टू 50, यहाँ पे 1.2 प्लस 99 इंटू 11 अपॉन 10, उसको मैंने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एस अपॉन 100 इक्वल टू 50, अंदर 1.2 को भी 12 अपॉन 10 प्लस 99 इंटू 11, तो यहाँ पे 99 इंटू 11 करेंगे तो 99099, तो दैट विल बी 1089। ठीक है, तो इधर 1089 अपॉन 10। अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, यहाँ पे 10 है, तो डिनोमिनेटर इज द सेम, सो वी हैव टू जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी एक मिनट इसको थोड़ा रब कर देता हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, डाउट तो नहीं हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एस 100 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट में नीचे कॉमन डिनोमिनेटर 10, ऊपर 12 प्लस 1089, तो यहाँ पे 50 नीचे 10, अब 1089 प्लस 12, तो यहाँ पे 11 9 10 1 इधर 1 इधर 1, तो ये क्या आएगा आपका 1101 अपॉन 10। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट होगा तो 50 इंटू 1101 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, तो क्या है इधर आपको 5 इंटू 1101, सो दैट विल बी 5505। सो आंसर विल बी 5505। ठीक है, सो द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5505। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल 11। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ आपको 1/15, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हो गया 1/12, फर्स्ट टर्म हो गया 1/15। तो यहाँ पे 1/12 a2 माइनस a1 करता है ना, तो a2 क्या हो गया 1/12 और a1 हो गया 1/15। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग डिनोमिनेटर लेंगे तो उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 15 का एलसीएम 2 3 से करते हैं, 3 4 ज़ा, 3 5 ज़ा, फिर उसके बाद 4 1 ज़ा, इधर 5, इधर 5 1 ज़ा। ठीक है, तो आपको क्या है 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे नीचे आएगा 60। अब दोनों तरफ हमें ये दोनों डिनोमिनेटर को 60 लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 12 5 ज़ा 60, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 15 4 ज़ा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 1 ज़ा 4, सो 5 माइनस 4 विल बिकम 1/60। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, सो दैट इज एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे s 11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a विच इज़ 1/15 प्लस 11 माइनस वन इंटू डी विच इज़ 1/60।
तो यहाँ पे S11 विल बी इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या है, S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं इसको सेम टू सेम, S11 इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6। अब यहाँ पे एलसीएम लो 15 और 6 का, तो उसके लिए फाइव 3 जा 15 और इधर 6 ही आएगा, इधर 3 1 जा 3 2 जा फिर 2 2 3 जा 6 6 5 जा 30, तो यहाँ पे आएगा 30। अब दोनों को 30 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए 15 2 जा 30, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, तो ऊपर भी 5 से, तो ये हो गया 5, ठीक है। सो दैट विल बी 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9 9/30, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 11 9 जा 99, तो 99/60, 2 3 जा 6 60, तो ये 3 से आएगा 3 20 जा 3 33 जा, ठीक है। तो क्या है आपको इधर 33/20, ठीक है, समझ में आ गया। So the sum of first 11 terms of an AP is 33/20, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हमें सिर्फ SN फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये AP दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहला हो गया आपका फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 7, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या हो गया आपका 10 1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, विच इज 21/2। फिर यहाँ पे nth टर्म क्या हो गया 84, जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं L। अब यहाँ पे बचा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1 विच इज 21/2 माइनस 7, so that will be 21 minus 14/2 which is equal to 7/2, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग Sn इक्वल टू n/2, हम लोग वो वाला फॉर्मूला देंगे जिसमें an आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस an, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या पहचान दिया, देखो यहाँ पे ये दिक्कत है कि जो n है उसका वैल्यू तो दिया हुआ ही नहीं है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये तो पता ही नहीं है, तो हम लोग सम किसका निकालेंगे, सम तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स का ही निकालते हैं ना। तो यहाँ पे n निकालने के लिए हमें nth टर्म ऑफ AP जो होता है an का फॉर्मूला वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे an क्या है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या हो गया इधर 84 इक्वल टू a विच इज 7 प्लस n-1 इंटू डी विच इज 7/2। तो यहाँ पे प्लस 7 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, सो 84 माइनस 7 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। 84 माइनस 7 इज 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अब 7/2 इस साइड जाएगा तो 2/7 होगा, तो 77 इंटू 2/7 इक्वल टू n-1। 7 1 जा 7, 11 जा 11 2 जा 22, तो इधर 22 इक्वल टू n-1, -1 इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 23, ठीक है। अब फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, चलो इन सबको रब करो यहाँ पे सॉरी।
समझ में आ रहा है ना? चलो देखो अब, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे कि n तो मिल गया अभी। अब हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है इसको सब्स्टिट्यूट, इसको यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग Sn का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n क्या है 23/2 ब्रैकेट में a प्लस an विच इज 84। तो यहाँ पे 23/2 इंटू 84 प्लस 7 विल बिकम 91। तो 91 into 23, that will be 3 1s are 3, 3 7, 3 9s are 27, 0, 2 1s are 2, 2 9s are 18, प्लस करो 3 9 1 0 2, so that will be 2093/2, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हो, वरना यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आंसर भी एकदम करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 34, 32 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो गया आपका 34, सो ए इज इक्वल टू 34। E2 सेकेंड टर्म हो गया 32, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका A2 माइनस A1 विच इज 32 माइनस 34 विच इज इक्वल टू -2। और आपका लास्ट टर्म जो है वो हो गया आपका 10। तो सबसे पहले हमें n निकालना है यहाँ पे। तो n के लिए क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an क्या हो गया आपका 10 इक्वल टू a विच इज 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज -2। तो यहाँ पे प्लस 34 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -2n प्लस 2। तो दैट विल बी -24 प्लस 2 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -2n। तो -24 -2 विल बिकम -26 इक्वल टू -2n। -2 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -26/-2 इक्वल टू n, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 13 जा 26। तो यहाँ पे n कितना है हमें, n हमें आ गया यहाँ पे 13, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग निकालेंगे Sn, ठीक है। Sn क्या होता है आपको पता ही है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, इसको एक बार रब कर देता हूँ यहाँ पे। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। तो यहाँ पे s 13 इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में a विच इज 34 प्लस 10। तो यहाँ पे s 13 इक्वल टू 13/2 इंटू 44। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 22 जा, तो यहाँ पे 13 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ व्हाट विल बी द सम ऑफ द 13 टर्म्स, ठीक है। उसका आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या है। ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -5 -8 -11 अप टू -230। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही क्या है -5, फिर सेकेंड टर्म -8। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा A2 माइनस A1 विच इज -8 माइनस ऑफ -5, दैट इज -8 प्लस 5 इक्वल टू -3। और यहाँ पे n हमें पता नहीं है, n निकालना है, और nth टर्म जो लास्ट टर्म है वो दिया हुआ है -230, ठीक है। तो हम nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला से ही सबसे पहले n निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an क्या है -230 इक्वल टू a विच इज -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज -3। -5 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3।
तो दैट विल बी माइनस 225 इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस थ्री। अब इंटू माइनस थ्री है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 225 अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू n माइनस वन। माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 3 वन ज़ा 3 7 ज़ा 21, 22 माइनस 21 हो जाएगा 1 और नीचे आएगा 5, तो 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे क्या है 75 इक्वल टू n माइनस वन इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, so therefore n will be equal to 75 plus 1 which is equal to 76। ठीक है, समझ में आ गया? चलो n मिल गया। अब हम लोग Sn के इससे हम लोग ये Sn के फॉर्मूले से सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? रब करते हुए ना कभी कभी मन करता है थोड़ा गाना गा लूं, मगर यूट्यूब ऐसा है ना कि यूट्यूब गाने का ये भी पकड़ लेगा, जब मैं गुनगुनाऊंगा ना वो भी पकड़ लेगा, तो इसलिए करता नहीं हूं मैं। तो यहाँ पे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे एस नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 76 इक्वल टू 76 अपॉन टू ब्रैकेट में ए विच इज माइनस 5 प्लस ऑफ माइनस 230। ठीक है, सो एस 76 इक्वल टू 76 अपॉन टू ब्रैकेट में माइनस 5 माइनस 230। तो यहाँ पे 76 अपॉन टू, तो 7 1 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, तो 38 इंटू माइनस 235। आखिरी में आपका सिर्फ यही होमवर्क है कि इसको मल्टीप्लाई करो और मेरे को बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करके मैं दे दूंगा, मगर फाइनल आंसर तो मैं तुम लोग से ही पूछूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम लोग सिर्फ बैठे बैठे देख नहीं सकते हो, तुम्हें सॉल्व भी करना है। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया, बढ़े आगे क्वेश्चन के लिए, रेडी हो? चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन एन ए पी गिवन ए इक्वल टू 5 डी इक्वल टू 3 ए एन इक्वल टू 50 वी हैव टू फाइंड एन एंड एस एन। तो सबसे पहले हम लोग एन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनेट टर्म ऑफ ए पी। ठीक है, एनेट टर्म ऑफ ए पी का जो फॉर्मूला है उसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से हम लोग एन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इधर 50 इक्वल टू ए विच इज 5 प्लस, एक मिनट हाँ, तो यहाँ पे n क्या है 50 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज 3। तो यहाँ पे प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। 50 minus 5 will become 45, so 45 will be equal to n minus 1 into 3। अब 3 इंटू इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, so that will be 45 upon 3 equal to n minus 1। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 15 ज़ा 15 3 ज़ा 45 होता है, तो यहाँ पे 15 will be equal to n minus 1, माइनस वन इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, so 15 plus 1 equal to n, therefore n will be equal to 16। ठीक है, n का वैल्यू मिल गया। अब Sn का फॉर्मूला लेते हैं, तो Sn क्या होगा इधर n अपॉन टू, हम लोग वो वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें an आएगा। ठीक है, दैट विल बी a प्लस an, तो यहाँ पे n क्या है 16 है, तो यहाँ पे 16 अपॉन टू, a क्या है 5 प्लस an विच इज 50, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, तो 8 इंटू 55, 50 प्लस 5 55, अब 55 इंटू 8, तो 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और प्लस 4, तो आंसर विल बी 440। तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 440। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, वी हैव टू फाइंड d एंड s 13, ठीक है। तो यहाँ पे a 13 दिया हुआ है 35, हमें d निकालना है, s 13 निकालना है। तो a 13 क्या होगा, अगर इसको nth टर्म ऑफ AP के हिसाब से लिखें तो क्या होगा, ये a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 35, तो दैट विल बी a प्लस 12d इक्वल टू 35, ठीक है। अब यहाँ पे a दिया हुआ है 7, इसको सब्स्टिट्यूट करो तो इधर 7 प्लस 12d इक्वल टू 35, अब प्लस 7 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, so therefore 12d will be equal to 32, so d will be equal to 32 upon 12, तो इधर 2 6 जा 2 16 जा, फिर 2 3 जा 2 8 जा, so therefore d will be equal to 8 upon 3, ठीक है। अब S13 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे S13 क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 a प्लस a13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे S13 विल बी इक्वल टू 13 अपॉन 2, यहाँ पे a क्या दिया है 7 प्लस 13 दिया हुआ है, a 13 दिया है 35, तो यहाँ पे 13 अपॉन 2 इंटू 35 प्लस 7 विल बिकम 42, यहाँ पे 7 1 जा 7 21 जा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 13 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई करो, मेरे को बताओ व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, ठीक है। S13 का आंसर क्या होगा ये मेरे को बताओ, कोई शक नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, वी हैव टू फाइंड A एंड S12, ठीक है। तो A12 दिया हुआ आपको 37, A12 को हम लोग nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हो तो कैसे होता हो, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वैसे ही लिखेंगे तो कैसे होगा, डेट विल बी a प्लस n की जगह आएगा 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37, यहाँ पे a प्लस 11 इंटू डी विच इज 3 इक्वल टू 37, सो a प्लस 33 इक्वल टू 37, प्लस 33 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a विल बी 37 minus 33, so a will be equal to 4, ठीक है। अब हम लोग S12 फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग Sn का वो वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें An भी आता है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे S12 इक्वल टू n, सॉरी सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। Sn कौन सा फॉर्मूला वो तो पता होना चाहिए ना पहले, टू a प्लस n, ठीक है। तो यहाँ पे S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में a विच इज 4 प्लस a12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 अपॉन 2, तो 12 वन जा 12, सॉरी 2 वन जा 2 6 जा, तो अंदर आएगा 4 प्लस a12 क्या दिया हुआ आपका 37, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंटू 37 प्लस 4 इज 41, so that will be 246, so S12, so the 12th term, so the sum of 12 terms of an AP is 246, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। होमवर्क चाहिए बीच में, होमवर्क दूं मैं 2-3 कि पूरा मैं करा रहा हूँ तो उसमें 2-3 तो होमवर्क दूंगा, अभी तक मैंने कुछ होमवर्क दिया नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि आखिरी का मल्टीप्लिकेशन वो क्या होमवर्क होता है, हाँ 1-2 क्वेश्चन तो करो कम से कम। चलो मैं देख इजी वाला दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा कि इजी वाले दूं।
एक दो हार्ड भी दे दूंगा। चलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। ठीक है, तो ये वाला कर सकते हो तुम, ये वाला हो जाएगा तुम लोग से। ठीक है, ये होमवर्क है, कोशिश करो करने की। कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो नीचे यूट्यूब कमेंट में भी, और टेलीग्राम तो है ही हमारा, वहाँ पे अतुल्य एडुकेट करके चैनल है, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे S9 दिया हुआ है 75 और D दिया हुआ है 5। वी हैव टू फाइंड A एंड A9। ठीक है, अब S9 दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला कौन सा लेंगे हम लोग, जो नॉर्मल है वही, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S9 के इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9-1 इंटू डी विच इज 5। तो यहाँ पे S9 इक्वल टू 9/2 इधर 2a प्लस 9-1 विच इज 8 इंटू 5। तो यहाँ पे S9 कितना दिया 75, तो 75 इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 5 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9/2 इस तरह जाएगा तो 2/9 होगा, सो दैट विल बी 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 40। तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे 25 इंटू 2/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। 25 इंटू 2 इज 50, सो 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। प्लस 40 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट इसको पहले रब कर लेता हूँ मैं। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे नीचे कॉमन डिनोमिनेटर आएगा 3, तो ऊपर आएगा 50 माइनस, यहाँ पे भी नीचे 1 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, दैट विल बी माइनस 120 इक्वल टू 2a। तो 50 माइनस 120 विल बी माइनस 70/3 इक्वल टू 2a। अब 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 70/3 इंटू 1/2 इक्वल टू a। तो 2 1 ज़ा 2, 35 ज़ा, so therefore a will be equal to minus 35/3। ठीक है, अब यहाँ पे A9 फाइंड आउट करना, तो A9 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 9-1 इंटू डी, सो दैट विल बी a प्लस 8d। तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू डी विच इज 5। तो यहाँ पे माइनस 35/3 प्लस 40, दैट विल बी माइनस 35 प्लस, अगर हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो नीचे 3 आएगा और ऊपर आएगा 120। ठीक है, तो दैट विल बी 120 माइनस 35 कितना होता है बताओ, 120 माइनस 35 विल बी हाउ मच, 85। ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू A9। ओके, अब आगे और डेसिमल में करना है तो कर सकते हो, वरना यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया आपका, a दिया हुआ है 2, d दिया हुआ है 8, Sn दिया हुआ है 90। वी हैव टू फाइंड n एंड Sn। ठीक है, तो यहाँ पे Sn क्या होता है, n/2 a प्लस n, ये यूज कर सकते हैं हम लोग, मगर यहाँ पे हम लोग को n और an दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, a और d दिया और Sn दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना Sn का,
वो वाला अप्लाई करेंगे। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन क्या है 90 है, तो 90 इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए विच इज़ 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इंटू टू इक्वल टू एन ब्रैकेट में 2 टू ज़ा 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 8। तो यहाँ पे 90 इंटू टू विल बिकम 180, तो 180 इक्वल टू एन ब्रैकेट में 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 8 करो, सो दैट विल बी 8 एन माइनस 8। ठीक है, अब 180 इक्वल टू एन क्या है 4 प्लस 8 एन माइनस 8, तो यहाँ पे प्लस 4 माइनस 8 विल बिकम माइनस 4, तो यहाँ पे 180 इक्वल टू एन इधर 8n माइनस 4। तब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो n मल्टीप्लाई होगा 8n के साथ, फिर n मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ, तो यहाँ पे 180 विल बी इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर जो प्लस 180 उसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ये इसमें हम लोग वैल्यू ऑफ n निकालेंगे। ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसके लिए आप देखोगे अगर सब जो नंबर्स हैं वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो सबको सबसे पहले 4 से डिवाइड करो, पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे 4 वन ज़ा 4 2 ज़ा, सो दैट विल बी 2n स्क्वायर माइनस 4 4 कैंसल n, इधर 4 वन ज़ा 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इन सबको रब कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, तो आपको क्या मिला यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो उसके लिए अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 45। ये पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे a इंटू सी करते हैं विच इज 2 इंटू माइनस 45 विच इज इक्वल टू माइनस 90 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो b है माइनस 1 उसको हमें ऐसा स्प्लिट करना है दो नंबर में कि दोनों को प्लस करके तो माइनस 1 आए मगर मल्टीप्लाई करके माइनस 90 आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करके तो माइनस 1 आएगा मगर मल्टीप्लाई करके माइनस 90 आएगा, तो वो दो नंबर है आपका माइनस 10 प्लस 9, क्योंकि माइनस 10 प्लस 9 इज माइनस 1 एंड माइनस 10 इंटू 9 इज माइनस 90। तो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 विल बी 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट दो टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई करो और आखिर के दो टर्म को एक साथ लो और उसको सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू एन स्क्वायर में n इंटू एन, रुको सबसे पहले इन सबको नीचे से रब कर देता हूँ वरना जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पे 2 इंटू एन माइनस 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू एन
प्लस 9 को 9 इंटू एन माइनस 45 को 9 5 45, तो 9 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब पहले के दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे n कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2n और अंदर आएगा n माइनस 5, और इसमें क्या आएगा 9 कॉमन, तो प्लस 9 अंदर आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो चीज मिला है। सबसे पहले आपको मिला, रब कर देता हूँ इसे, हाँ, आपको सबसे पहले क्या मिला n माइनस 5, और फिर मिला आपको 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेटली n 0 से इक्वेट करो, तो क्या आएगा, इधर पहला आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0, सो देयर फॉर n विल बी इक्वल टू 5। फिर आता है आपका 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2। अब जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर में होंगे, ठीक है। तो वो कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकते। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कभी भी डेसिमल में तो नहीं आ सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 5 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग an निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे an क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे a5 विल बी इक्वल टू a विच इज 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी विच इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे a5 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8, so a5 will be equal to 2 plus 32, so a5 will be equal to 35, ठीक है। so the fifth term of an AP is 35। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, वी हैव टू फाइंड n एंड d, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क, ओके। अभी तक मैंने सिर्फ 2 होमवर्क दिया है, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आपको पता है कहाँ पे पूछना है, नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो या हमारे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो, ओके। चलो अभी तक जितना भी पढ़ाया है मैंने, आपको डाउट तो नहीं हो रहा है ना। देखो कुछ भी डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बुक मेंटेन करो जिसमें तुम लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ हर दिन बस उतना ही सॉल्व करते जाओ, ठीक है। आप देखना कि आपके 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका टर्म 2 का पूरा सिलेबस खत्म। और उसके बाद जो, क्योंकि आपके पास कितना 3 महीना 80 दिन कुछ बाकी है, ठीक है, मतलब लगभग 4.5 महीना बाकी है। तो ये 4 साढ़े 4 महीने में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी करो, इसलिए एक बुक बना लो, ठीक है। वो बुक बनाने का फ़ायदा ये रहेगा, कॉपी नोटबुक, ठीक है, नोटबुक की बात कर रहा हूँ। तो नोटबुक बनाने का फ़ायदा ये रहेगा कि तुम लोग जब भी चाहो कि वहाँ से पढ़ सकते हो, ये तुम्हारी पर्सनल नोटबुक बन जाएगी, ठीक है। और जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ वैसे ही लिखते जाना, ठीक है। और कोशिश करना कि जो मैं, अगर तुम्हें ये आता है, अगर स्कूल में पढ़ा दिया है पहले से ही, अगर तुम्हें आता है, तो अगर फिर से रिवीजन करने के लिए आया हो यहाँ पे, तो सबसे पहले जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा एक ये वीडियो देखो, ठीक है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड। उससे क्या होगा, उससे तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, मगर ये है कि प्रैक्टिस कर पाओगे, ओके। चलो, और जो लोग नए आए उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि नोटबुक बना लो। पुराने भी हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ नोटबुक बना लो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर मैं करवाने वाला हूँ इस बार, ठीक है। और एमसीक्यू एनसीक्यू सब करवाऊंगा मैं, ओके। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू माइनस 14, वी हैव टू फाइंड एन एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एन और ए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एन एट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज 2। तो यहाँ पे 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू टू, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, 2n माइनस टू, माइनस टू इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2। सो a प्लस 2n इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन 1 आया। अब Sn का क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे Sn हो जाएगा -14 इक्वल टू n अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज 2। तो यहाँ पे -14 और 2 इधर डिवाइड है, इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 इक्वल टू n, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू 2, 14 टू ज़ा 28, तो -28 इक्वल टू n, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू टू, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या होगा, 2n माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो a है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या है, a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब अगर प्लस 2n इस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी a इक्वल टू 6 माइनस 2n। अब ये जो a का वैल्यू आया है इन टर्म्स ऑफ n, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दैट विल बी -28 इक्वल टू n, इधर 2, a की जगह क्या आएगा, 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ पे -28 इक्वल टू n, इधर 2 6 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे -28 इक्वल टू n, यहाँ पे 12 माइनस 2 विल बिकम 10, माइनस 4n प्लस 2n विल बिकम माइनस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सबको रब कर देता हूँ मैं। समझ में आ रहा है ना, डाउट तो नहीं हो रहा है, चलो सही है। तो यहाँ पे अब n को मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, फिर n को मल्टीप्लाई करूंगा -2n के साथ, दैट विल बी 28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे a क्या आया था हमें, 6 माइनस 2n, ठीक है। इसको भी रखो, यहाँ से a का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो -2n स्क्वायर उसको इस साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस 10n को इस साइड लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको देखोगे, ये इक्वेशन को, ये इक्वेशन कैसे दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पे सबको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10n अपॉन 2, ये भी अपॉन 2, सो दैट विल बी 2 कैंसिल, तो क्या आएगा इधर, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्या आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ए बी सी को, तो ए हो जाएगा इधर 1, बी हो जाएगा -5 और सी हो जाएगा इधर -14। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ए इंटू सी विच इज़ 1 इंटू -14 विच इज़ -14 और b इक्वल टू -5। अब हमें b को इधर स्प्लिट करना है, और ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस करने में आए -5 और मल्टीप्लाई करने में आए -14, ठीक है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्लस करने से हमें -5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से -14, तो डेट विल बी -7 प्लस 2, तो ये -7 प्लस 2 इज -5 एंड -7 इंटू 2 विल बिकम -14, ठीक है। तो यहाँ पे करो अब, तो यहाँ पे
n square minus 5n minus 14 equal to 0 will be n square minus 7n plus 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो तो इधर n स्क्वायर का n इंटू एन माइनस 7 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 7 इंटू टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले के दो टर्म में कॉमन होगा तो यहाँ पे n कॉमन, अंदर क्या हुआ n माइनस 7, यहाँ पे आखिरी में 2 कॉमन तो यहाँ पे प्लस 2, अंदर n माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, इन सबको रब करो, यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करो सेपरेटली 0 से, so that will be n minus 7 equal to 0, so n will be equal to plus 7 और यहाँ पे n plus 2 equal to 0, तो यहाँ पे n will be equal to minus 2। तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करोगे, प्लस 7 सिलेक्ट करोगे माइनस 2 सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्लस 7, माइनस 2 क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो नेगेटिव में दिया है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, होल नंबर से शुरू होते हैं। ओके, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज है, अगर ये सब में आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा गिने जाते हो, नेगेटिव में कोई गिनता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव में कैसे गिन सकते हो, तो इसीलिए पॉजिटिव में लेना। ओके, अब n इक्वल टू प्लस 7 आ गया, अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो हमने a का निकाला था, a इक्वल टू 6 माइनस 2n था, so here a will be equal to 6 minus 2 into n which is 7, so that will be 6 minus 12 which is equal to minus 6, so a will be equal to minus 6। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इधर, a इक्वल टू 3 n इक्वल टू 8 sn इक्वल टू 192, वी हैव टू फाइंड d। तो ये तो डायरेक्ट है, यहाँ पे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S8 इक्वल टू 8 अपॉन 2, यहाँ पे 2 इंटू a विच इज 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे S8 क्या है 192 इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 3 जा 6 प्लस 7 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 4 जा, सो 192 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 6 प्लस 7 डी। ठीक है, अब 4 इधर मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी 192 अपॉन 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 4 जा 16, 16 में से 19 में से 16 गया तो 3, नीचे 2, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे क्या है 48 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। अब प्लस 6 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 इक्वल टू 7 डी। 48 माइनस 6 इज 42, तो यहाँ पे 42 इक्वल टू 7 डी। सो देयरफॉर डी विल बी इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 1 जा 7 6 जा, सो हेंस डी विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ डाउट तो नहीं है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, एल दिया हुआ है 28, एल को हम लोग ए एन भी बोलते हैं। ठीक है, एस दिया हुआ है 144 एंड दे आर टोटल 9 टर्म्स, वी हैव टू फाइंड ए। बहुत ही इजी है ये, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 9 और यहाँ पे एस एन दिया हुआ है 144, यहाँ पे एल विच इज द लास्ट टर्म जिसको हम लोग एन टर्म भी बोलते हैं, ये दिया हुआ है 28। हमें क्या निकालना है, ए। तो हमें एस एन का वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें हमारे पास एन बी आई, ए बी आई और एल बी आई। ठीक है, तो वो क्या है आपका फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन क्या है
144 इक्वल टू n अपॉन 2, n क्या है इधर 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l विच इज 28, ठीक है। अब 9 अपॉन 2 इस साइड जाएगा तो 2 अपॉन 9 हो जाएगा, रेसिप्रोकल इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू a प्लस 28। तो यहाँ पे 3 से जा सकता है क्या, 3 से जा सकता है, तो इधर 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 2 4 3 8 ज़ा 24, फिर 3 1 ज़ा 3 16 ज़ा 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 विल बिकम 32, सो दैट विल बी 32 इक्वल टू a प्लस 28, प्लस 28 इससे आएगा माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 28 इक्वल टू a, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 होता है समाप्त, ठीक है। आई होप जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है आपको पूरा समझ में आया होगा, मगर अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेयर, उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करो लाइक शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ठीक है।